सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। 4.5 से 5% तक की तेज़ी दीपक नाइट्राइट में आज के दिन हमने विटनेस किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पुट होता है कि अगर हम दीपक नाइट्राइट के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें पिछले 6 महीने या फिर पिछले 1 साल के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिलता है। तो एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में अगर 4.5 से 5% की तेज़ी कंपनी में देखने को मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके रीजंस तो होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो दीपक नाइट्राइट में जो तेज़ी देखने को मिली है उस तेज़ी के पीछे का रीज़न काफ़ी सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं कि न्यूज़ हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कंपनी में तेज़ी क्यों है? तो देखो, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस। एक लंबे टाइम फ्रेम से जब कंपनी वीक परफॉर्म कर रही है और अभी कंपनी अपने 52 वीक लो पे आपको देखने को मिल रही है, और कोई भी कंपनी ऑब्वियस ही बात है अपने 52 वीक लो के आसपास रहे तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। बोला जाता है ना कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट का खेल, वही चीज़ें आज के दिन आपको दीपक नाइट्राइट में विटनेस करने को मिली है। अब काफ़ी सारी कंपनी के जो टेक्निकल्स होते हैं वो अब आपको यूट्यूब पे देखने को तो मिलता नहीं है सेबी रेगुलेशंस की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप हमारे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सभी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इस कंपनी के टेक्निकल्स वगैरह को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो देखो, आज के दिन भले कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है, बट जब हम बात करते हैं कंपनी के अर्निंग्स के बारे में तो हाल ही में जो कंपनी ने Q2 के रिजल्ट पब्लिश किया था वहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से गिरता हुआ नजर आया था। और इसके पीछे का रीज़न था हाई इनपुट कॉस्ट, यानी कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कंपनी का इंक्रीज़ हो गया था और इस वजह से मार्जिन प्रेशर हमें देखने को मिला था, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट काफ़ी बुरी तरह से गिरता हुआ नजर आया था। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो यहीं पर आप समझ लो कि कंपनी का रेवेन्यू 6% से गिरा है और वही प्रॉफिट 33% से गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ऐसे नंबर्स कोई कंपनी दिखाई तो ऑब्वियस सी बात है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में तेज़ी देखने को मिल जाए तो मिल जाए, बट अगर कंपनी को पूरी तरह से रिकवर करना है तो अपने बिजनेस को ही रिकवर करना होगा। तो 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन को देखकर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अगर आप दीपक नाइट्राइट के इन्वेस्टर हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को आप रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन काफ़ी सही देखने को मिल रहा था, बट इस परफॉर्मेंस के पीछे का एक रीज़न है और वो रीज़न है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ के बारे में तो न्यूज़ इतनी अच्छी मार्केट को लगी कि आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब आपको 2% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिली। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टॉप गेनर के तौर पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल रही है, जिससे पूरे मार्केट में ही एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। तो चलो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, बट अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में
तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी है, उसने एक्वायर किया है मेजॉरिटी स्टेक उदयम एग्रो फूड का। और इससे क्या होगा, इनका जो FMCG पोर्टफोलियो है उसमें एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगी, एक और ब्रांड की एंट्री देखने को मिलेगी। अब देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जब बिजनेस को देखते हैं आप, तो कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखो, O2C सेगमेंट कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 57% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम बात करें रिटेल सेगमेंट के बारे में जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी, वो टोटल रेवेन्यू का 23% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमें डिजिटल बिजनेस देखने को मिलता है कंपनी का, जिसको हम जियो के तौर पर जानते हैं, वो टोटल रेवेन्यू का 11% कंट्रीब्यूट करता है। तो सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट जो है रिटेल सेगमेंट, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। अब आने वाले कल में इसमें एक और सेगमेंट की एंट्री आपको देखने को मिलेगी, और वो सेगमेंट है न्यू एनर्जी बिजनेस का। और न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो भी काफ़ी सही है। अभी देखोगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2026 के एंड तक रिलायंस के न्यू एनर्जी सेगमेंट 3 बिलियन रुपीज़ का बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे अकॉर्डिंग टू नुवामा। बट यही नंबर 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक 114 बिलियन रुपीज़ तक जाएगा। और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन है 26 से 30 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में, वो 140% CAGR की है। और इससे आप समझ लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के न्यू एनर्जी सेगमेंट अगर 140% CAGR से अगला 4 साल में ग्रो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक और सेगमेंट की एंट्री आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें नाम होगा न्यू एनर्जी बिजनेस का, जो कि एनर्जी सेक्टर में काम करती हुई दिखेगी। और इसके अलावा और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि बाकी सेक्टर को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो चाहो तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है नुवामा वेल्थ। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:5 की रेशो में। उसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है, जो कि 26 दिसंबर का है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रहा था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वारी एनर्जीज का इन फ्यूचर वॉल्यूम्स आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि अब हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कुछ कंपनीज़ के एंट्री हमें देखने को मिलेगी FNO में, और वो FNO में जो एंट्री देखने को मिलेगी वो NSE में देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पर? पहला नाम देखने को मिलता है स्विगी का, दूसरा नाम है वारी एनर्जीज का। उसके अलावा 2 और भी कंपनी है जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट में एंट्री लेने वाली है 31 दिसंबर से NSE में। अब इसका मतलब क्या है, NSE में भी अगर उनकी एंट्री रहेगी, BSE में भी एंट्री रहेगी FNO में, तो ऑब्वियस ये बात है कि ज़्यादा वॉल्यूम्स वारी एनर्जीज फेस करेगी। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हमें देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वन साइडेड मूव कंपनी में भी दिखाते हुए नजर ना आए। ठीक है। और दोस्तों ये सारी चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं कि वारी एनर्जीज पूरी ऑल टाइम हाई से रिकवर करती हुई नजर आ जाए, ऐसा नहीं है। ये कंपनी के बिजनेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बोल सकते हैं स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, लिक्विडिटी इंक्रीज़ करेगा। बट अगर हम बात करें करेंटली कंपनी के प्राइस टू सेल्स रेशो के बारे में, तो वो अभी हमें 4.75 देखने को मिल रहा है। जिस रफ्तार से कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है उस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप या प्राइस की अगर हम बात करें तो वो अभी के टाइम पे देखोगे इसके पीयर्स के कंपैरिजन में तो सस्ता नज़र आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियर एनर्जीज का प्राइस टू सेल्स रेशो हमें 5.71 का देखने को मिल रहा है, और वही वारी एनर्जीज का 4.75 देखने को मिल रहा है। पीयर्स के कंपैरिजन में अगर कम है, यानी कि सेल्स ग्रोथ के हिसाब से मार्केट ने इस कंपनी को कम वैल्यूएशन दे रखा है, और वही प्रीमियर एनर्जीज को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रखा है। तो अभी के टाइम पे देखोगे तो प्रीमियर एनर्जी 52 वीक हाई से 36% नीचे है, फिर भी ये कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो ज़्यादा दिख रहा है वारी एनर्जीज के कंपैरिजन में। बट वही जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो वारी एनर्जीज की जो ग्रोथ रेट है और प्रीमियर एनर्जीज की जो ग्रोथ रेट है उसमें एक डिफरेंस दिखता है, जिस डिफरेंस में वारी एनर्जीज काफ़ी आगे दिखती है। 20% से इसने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था प्रीमियर एनर्जीज ने, और 71% से प्रॉफिट को ग्रो किया था। और वही वारी ने 69% से रेवेन्यू ग्रो किया था और 132% से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ी अट्रैक्टिव हमें ज़रूर देखने को मिलती है। बट ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।